जय माता दी, जय भोलेनाथ। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं। परशुराम जयंती की भी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के लिए गंगा मैया को कोटि कोटि नमन। कहते हैं कि अक्षय तृतीया की तिथि वाले दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उनका अवतरण हुआ था और उसका माँ गंगा का स्नान करके प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, पाप को धोता है और माँ उनका कल्याण करती है। इसलिए गंगा माई की जय हो, शिव शक्ति धाम की जय हो। आप सभी को इतने पवित्र पावन पर्व पे एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा थोड़ी आपको हंसी आने वाली भी आ सकती है। कथा बहुत सुंदर है। कहते हैं कि भक्त का भाव बहुत बड़ा होता है। तो मैं कथा शुरू करती हूँ। आप सभी जय माता दी, जय भोलेनाथ। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो संभव हो तो लाइक जरूर कर देना। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक संत महात्मा एक कुटिया में सत्संग करते हैं और जैसे ही वो सत्संग करते हैं तो सत्संग सुनने के लिए गांव के, शहर के बहुत सारे लोग उनका सत्संग सुनने समय अनुसार पहुंच जाते हैं। और वो जो संगत होती है वो संत से कोई ना कोई प्रश्न कर रही होती है और संत भी उनके प्रश्नों के उत्तर लगातार दे रहे होते हैं। ऐसे में एक भोला मासूम सा व्यक्ति जो बिल्कुल अनपढ़ है, जिसे कोई ज्ञान नहीं है, जिसे कुछ भी पता नहीं है, जिसने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसके लिए वो कोई भी प्रश्न संत से पूछ सके। पर जब उनकी बारी आई और संत ने उनसे कुछ पूछने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो अनपढ़ हूँ और जो मेरा कार्य है वो इस पाठ पूजा से बिल्कुल अलग है। ऐसे में मैं आपसे क्या प्रश्न पूछूं? आप कुछ मुझे ऐसा ज्ञान दे दो जो मेरे इस जीवन में काम आ सके, क्योंकि मंत्र तो मुझे याद रहेगा नहीं और बहुत बड़ी पाठ पूजा करने का समय भी मेरे पास है नहीं। संत ने सोचा कि मैं इसे ऐसा क्या दे दूं जो इसके जीवन में काम आ सके। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें एक छोटा सा शब्द बताता हूँ और इस शब्द को तुम दिन रात जपते रहो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और उस बच्चे ने कहा कि ऐसा मुश्किल शब्द मत देना। संत को कहा कि जिसको मैं जप ही ना सकूं। तो गुरुदेव ने कहा कि घबराओ मत, मैं जो तुम्हें शब्द दे रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। उस शब्द का नाम है अधमोचन। क्या तुम ये जप सकते हो? तो व्यक्ति ने कहा कि अधमोचन सिर्फ यही जप करना है। तो उन्होंने कहा आपको अधमोचन 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 केवल इसी शब्द का ही उच्चारण दिन रात करना है। उसने कहा ठीक है और वो अपने गांव चला आया। रात को जब वो भोजन कर रहा था तो उसने हाथ जोड़े और कहा अधमोचन अधमोचन, और वो अपना भोजन करता रहा। रात को भी उसने अधमोचन अधमोचन का जाप किया और वो सो गया। जब वो सुबह उठा, नहाया धोया तो उसे ये शब्द भूल गया। बहुत याद करने पर
उसे केवल जो याद रहा वो था धमोचन, धमोचन, धमोचन। अब वो अपने खेत में चला गया और अपनी खेती बाड़ी करता रहा और धमोचन, धमोचन, धमोचन कई महीने तक उसने इसका जाप किया। और जाप करने के बाद एक दिन भगवान और माता पार्वती वो आपस में चर्चा करने लगे कि प्रभु, जिस शब्द का ये उच्चारण कर रहा है, इस शब्द का तो शायद कोई अर्थ है ही नहीं, तो ये धमोचन धमोचन का नाम क्यों जपता है? तो प्रभु ने बताया कि ये अधूरा शब्द का जाप कर रहा है। तो उसने कहा कि प्रभु क्यों ना हम इसे जाके मिले। तो प्रभु ने कहा कि हम दोनों अगर साथ जाएंगे तो शायद इसे अच्छा ना लगे, तो चलो ऐसा करते हैं, इसके खेत में एक गड्ढा है, मैं उस गड्ढे में जाके छुप जाता हूँ और तुम ही जाकर इससे बातचीत कर लेना। दोनों स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक को आ गए और उस किसान के खेत में पहुंच गए। माता ने अपनी वेशभूषा एक साधारण स्त्री रूपी बनाई और उसको जाकर देखने लगी कि वो निरंतर एक ही जाप कर रहा है, धमोचन, 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 धमोचन। माँ ने उस व्यक्ति को कहा कि भैया, ये तुम क्या जाप कर रहे हो? तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। माँ ने फिर उस व्यक्ति को कहा कि भैया, तुम जो जाप कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा, तो तुम क्या जाप कर रहे हो? पर उस किसान ने उसकी ओर देखा तक नहीं और मन ही मन में विचार करने लगा कि ये लगता है कोई काल है, कैसी औरत है जो मेरे ना बोलने पर भी बार बार प्रश्न करती चली जा रही है। पर उसने भी जवाब नहीं दिया और माता भी निरंतर उससे पूछती रही कि तुम धमोचन धमोचन का जाप कर रहे हो, इसका क्या अर्थ है, ये क्या है? किसान को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने मुंह ऊपर किया और गुस्से में कहा कि मैं तेरे लोग का नाम ले रहा हूँ, तो तेरा पति है ना, उसी का नाम धमोचन है, इसलिए मैं धमोचन धमोचन बोलता हूँ। माता हंसने लगी और मन ही मन में उन्होंने कहा, प्रभु क्या ये मुझे पहचान गया कि इसने कहा कि मैं तेरे ही लोग का नाम ले रहा हूँ? तो उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरे पति को जानते हो? किसान ने फिर कोई जवाब नहीं दिया और धमोचन धमोचन बोलता रहा। फिर उसने जब कहा कि क्या तुम मेरे पति को जानते हो, तो उसने कहा कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, वही है ना तेरा पति जो हर रोज गड्ढे में जाकर गिर जाता है। कह दो जय माता। माता ने कहा कि प्रभु ये जान गया है कि आप गड्ढे में जाकर छुप गए हो। तो माता ऐसा उत्तर उसका सुनकर और किसान के खेत से बाहर जहाँ गड्ढा है उसमें पास जाती है और प्रभु को कहती है कि बाहर आ जाओ प्रभु, ये तो लगता है पहचान गया है कि हम दोनों कौन हैं। और प्रभु और माता दोनों साक्षात आकर उस किसान को दर्शन देती हैं और कहते हैं कि तू हमारा ही जाप कर रहा था और हम तेरे जाप से बहुत प्रसन्न हैं कि तुम्हें बहुत ज्ञान की प्राप्ति हो, तुम्हें सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ऐसा मैं आशीर्वाद तुम्हें देता हूँ। माता ने प्रभु से पूछा कि जो ये प्रश्न शब्द का जाप कर रहा था, ये शब्द तो गलत था। तो प्रभु ने कहा कि ये शब्द गलत जाप कर रहा था, ये इसको भी नहीं पता, पर हम सृष्टि के
रचयिता है, सृष्टि को चला रहे हैं, कौन किसको कैसे याद कर रहा है, ये भाव जो है हम जानते हैं। और ये धमोचन नहीं, इसे अधमोचन शब्द दिया गया। अध मतलब पाप और मोचन मतलब मोचन का अर्थ होता है जो आपके कष्टों को हर लेता है, जो पाप को हर लेता है, उसे कहते हैं अधमोचन। अब अ तो वो भूल गया और धमोचन का जाप करता रहा, किंतु उसका जो भाव है वो हर पल हम ही को याद कर रहा था। इसीलिए मैं ऐसे भक्त से भी प्रसन्न हो जाता हूँ जिसके भाव में केवल भक्ति छुपी हुई है, शब्द चाहे कोई भी हो। अगर वो मुझे याद कर कर इस जाप को कर रहा है तो ये जाप मुझ तक अवश्य पहुँचता है। कह दो जय माता दी। अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। सभी अलग अलग तरीके से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, किंतु भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं जिनके हृदय में प्रभु के लिए अपार भाव होता है। और ऐसा भाव आपका कल्याण अवश्य करता है। विधि थोड़ी गलत हो तो भी चल जाएगा, किंतु भाव गलत हुआ तो पूजा कभी भी फलीभूत नहीं होगी। कह दो जय माता दी, जय भोलेनाथ।